A very warm welcome and a good evening to all the teachers and all the viewers who have joined us today for this session on understanding mental well-being. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, गुरुशाला ने एम्पावर के साथ कोलैबोरेट करके ये जो मेंटल वेलबींग का एक सेशन पहले भी करवाया था, जहाँ पर हमने मेंटल वेलबींग से संबंधित कुछ थीम्स पर चर्चा की थी। तो सिमिलरली आज भी हम यहाँ पर मेंटल वेलबींग से संबंधित और थीम्स जैसे कि माइंडफुलनेस या फिर सेल्फ केयर जैसे विषयों पर बातें करेंगे। सो वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम। इसके साथ-साथ यहाँ पर हमारे सेशन में जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं, मिस नाज़नीन, मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगी, who's a counselor and a psychologist and has joined us from Empire. So, a very warm welcome, Nazneen, and thank you so much for joining with us today. My pleasure. Right. So I guess without any delay, we should start the session. And just before we start the session, मैं सभी teachers और सभी viewers से कहना चाहूँगी कि अगर आपके कोई भी questions हों या कोई भी ideas या suggestions हों, तो आप comment section में type करके हमारे साथ साझा कर सकते हैं. Right. So, Nazeen, I guess we can start. Okay. Okay, so a very good evening and a warm welcome to all of you. Thank you so much for joining in for this very interesting and for this very important topic. आप सब लोग इस सेशन के लिए ज्वाइन हुए हैं, ये इंडिकेट करता है कि हम इंटरेस्टेड हैं और हम इम्पॉर्टेंट समझते हैं मेंटल वेलबींग के बारे में बात करना। हम वैल्यू करते हैं इस मेंटल वेलबींग जो कंसेप्ट है उसे समझना और उसे हमारी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए यूज करना। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने आप लोगों के लिए ये 1 आवर निकाला है जहाँ पे आप लोग ये सेशन में होने वाली एक्टिविटीज और ये सेशन में होने वाली चर्चा पर हमारे साथ रहेंगे। सो लास्ट टाइम हमने डेफिनेटली मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि कितना मेंटल वेलबींग फिजिकल वेलबींग के जैसा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत बार many a times it happens that we do not really focus on mental well-being. We actually ignore it a lot, and it also happens that we hide it. We feel that it's a stigma to talk about our emotions. We feel that it's a stigma to go to a counselor or a psychologist, और हम इसे छुपाते हैं या हम जाते ही नहीं हैं। इसे बिल्कुल एक सोचते हैं कि हमारा इंसल्ट हो गया है अगर हम एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की थी। तो मैं ये समझना चाहूँगी और मैं ये बिलीव करना चाहूँगी कि एटलीस्ट हम उन सभी ही गलत धारणाओं से निकल चुके हैं और आज हम मेंटल वेलबींग की तरफ सेकंड स्टेप्स लेने के लिए आए हैं, जो है कि जो हम आगे आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्लोज करेंगे। तो उससे पहले शुरुआत करने के पहले मेरा आप लोगों से ये एक सवाल है जिसका मैं चाहूंगी आप लोग चैट बॉक्स में जरूर रिस्पॉन्स दें। तो हमने बहुत कुछ देखा कि हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी मेंटल वेलबींग को क्या इम्पैक्ट करता है। तनाव इम्पैक्ट करता है, लाइफ के इतने चेंजेस आ जाते हैं, लाइफ में इतने चैलेंजेस आ जाते हैं, ये पैंडेमिक है जो हमें इम्पैक्ट करता है। आज मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि हमारे मेंटल हेल्थ को क्या सपोर्ट करता है, क्या सपोर्ट करता है। अब इनमें मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं और आप लोग को लगेगा कि चारों ऑप्शंस ऑलमोस्ट सही है। तो यस, ये बिल्कुल सही है कि ये काफी हद तक चारों ऑप्शन सही है, इसमें कुछ इनफैक्ट गलत नहीं है। लेकिन मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगी, इसीलिए आप सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज करके मुझे बताएंगे कि आपके लिए आपकी मेंटल वेलबींग को क्या सपोर्ट करता है। सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज करके हमें बताइए। कमेंट सेक्शन में आपके रिस्पॉन्सेज 1, 2, 3 या 4, ये एक ही ऑप्शन चूज करना है। राइट। सो नाज़नीन, हम देख सकते हैं कि आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर लावण्या जी बोल रही हैं कि वो थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करती हैं, यानी उनकी मेंटल वेलबींग को पॉजिटिव रहना ज़्यादा सपोर्ट करता है। सिमिलरली यहाँ पर अलीना, हम यहाँ पे वेट करेंगे, ये रिस्पॉन्सेज हम कोलेट करके चाहते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कितने % ऑफ पार्टिसिपेंट्स क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो हम ये रिस्पॉन्सेज थोड़ा फ्लो होने देते हैं और फिर इस पे हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली। सो तो हम इसके रिजल्ट्स का जब तक वेट कर रहे हैं और जब तक पार्टिसिपेंट्स अपने रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, तब तक मैं थोड़ा वेलबींग के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। तो पार्टिसिपेंट्स, आपके रिस्पॉन्सेज फ्लो होने चाहिए।
हम कोलेट कर रहे हैं रिस्पॉन्सेज और बाद में हम बताएंगे कि क्या है इसके आंसर्स। तो जब तक कि ये सब हो रहा है तब तक कि चलिए वेल बीइंग का कंसेप्ट हम थोड़ा और डिटेल में थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। तो वेल बीइंग जो है वो ऐसी चीज है जो इट इज जस्ट अबाउट फीलिंग वेल, just about to feeling that good about yourself, feeling good about life, you know, or feeling, having a feeling कि जहाँ पे मैं मेरी लाइफ उतना क्लोजली जी रही हूँ जैसे मैं चाहती थी। राइट, तो हम यहाँ पे 100% सक्सेस की बात नहीं कर रहे कि हम 100% वैसी लाइफ जी सकते हैं, बट उतना क्लोजली मैं जी रही हूँ। तो ये वेल बीइंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमारी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करता है। मेंटल हेल्थ एक बहुत ही बड़ा अम्ब्रेला टर्म है जिसमें वेल बीइंग का जो कंसेप्ट है, यानी कि ये महसूस करना कि मैं खुश हूँ, ये महसूस करना कि दैट आई एम वेल, दैट आई एम फीलिंग गुड फॉर माई सेल्फ एंड माई लाइफ, इज समथिंग जो हम बहुत ज्यादा स्ट्राइव करते हैं, हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। हम किसी से भी अपना लाइफ का गोल जनरली पूछते हैं तो लोग ये कहते हैं जरूर कि मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, और काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए। और जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम बहुत हद तक रिफर करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारे मानसिक आरोग्य को। तो वो वेल बीइंग जो हमारी है, जो हमें कनेक्टेड रखती है, जो हमें हैप्पी फील करवाती है, ये हमें पर्पसफुल फील करवाती है हमारी हमारी लाइफ के लिए। और ये वेल बीइंग किन चीजों से बना हुआ है? ये वेल बीइंग अगेन बना हुआ है हमारी भावनाएं, हमारे विचार और हमारे स्वभाव से, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस और हमारे बिहेवियर से, जिन सब पे हमारा कंट्रोल है, जिन सब पे हमारा कंट्रोल है। तो सोचिए ये हमारी वेल बीइंग कितनी हमारी हाथों में है, और हम खुद अपनी वेल बीइंग की तरफ इतना फोकस कर सकते हैं कि हम इससे हमारी लाइफ की क्वालिटी और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जब हम हमारी वेलबींग का ख्याल नहीं रखते हैं तो हमारी वेलबींग काफी हद तक इम्पैक्ट होती है, हमें बहुत ज्यादा दुख, घबराहट, तनाव बहुत ज्यादा महसूस होता है, जहाँ पे हम हमारे तनाव से डील नहीं कर पाते हैं, और यही सब चीजें हमें मानसिक बीमारियों की तरफ लेकर जाती है। राइट, तो ये चीजें होती हैं जब हम वेल बीइंग पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आई होप कि आपके रिस्पॉन्सेज आ गए हो और हम उस रिस्पॉन्सेज के रिजल्ट्स थोड़े टाइम में देख पाएंगे। तो इन रिस्पॉन्सेज को चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ पे हमने ये कहा था कि आपकी वेलबींग को क्या सपोर्ट करता है, तो किसी ने कहा होगा टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, और ये चीज़ जनरली काफ़ी हद तक हम करते हैं जब हम मम्मी बन जाते हैं, पापा बन जाते हैं, हमारी फैमिली होती है, तो काफ़ी हद तक हमारा ये हो जाता है कि दूसरों का जितना हम ख्याल रखते हैं हम में खुशी होती है, हम नर्चरिंग महसूस करते हैं, जहाँ पे हम बहुत ही ज्यादा खुश महसूस करते हैं कि जब दूसरे खुश हैं तो मैं खुश हूँ। राइट, फिर कई बार यस ये भी सपोर्ट करता है हमारी वेलबींग को, जो है टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रेस। यस, ये भी हमारी वेलबींग को सपोर्ट करता है, जहाँ पे हम कई बार हमारे स्ट्रेस को दबा देते हैं या इग्नोर करते हैं कि हमारी लाइफ की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इस चीज पे कहाँ ध्यान दे, ये चीज जाने दो। हम ये जो चीज करते हैं वो भी काफी हद तक एक गलत चीज है, जहाँ पे हमें हमारे टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस डेफिनेटली करना चाहिए। बीइंग पॉजिटिव, ये तो खैर हम सब जानते ही हैं, ये हमारी वेलबींग को बहुत सपोर्ट करता है। टेकिंग केयर ऑफ योर ओन सेल्फ, टेकिंग केयर ऑफ योर ओन सेल्फ, ये जो चीज है ये हमारी वेलबींग को इन सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है, इन सब तीन चीजों से ज्यादा सपोर्ट करती है। और जो रिस्पॉन्सेज हमें अब आए हैं वो हम देखते हैं, जहां पे ऑप्शन 1 के लिए कहा गया है 12% टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, ऑप्शन 2 के लिए कहा गया है 13% टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रेस, जो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और इसके बारे में हम एंड में जरूर कनेक्ट करेंगे। ऑप्शन 3 71% बीइंग पॉजिटिव, यस ऑफ कोर्स। ऑप्शन 4 सिर्फ 4%, और वही वही टेकिंग केयर ऑफ योर ओन सेल्फ, योर सेल्फ केयर इज समथिंग विच इज अबव ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आपका सेल्फ केयर होगा तो आप पॉजिटिव रह पाओगे, आपका सेल्फ केयर होगा तो आप अपने स्ट्रेस के बारे में डिस्कस कर पाओगे, और आपका सेल्फ केयर होगा तो आप अदर्स को संभाल पाओगे। और उसी चीज के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जो है सेल्फ केयर, जो हमारी वेलबींग को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है और हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है।
राइट। तो मैं बहुत इनफैक्ट सरप्राइज्ड हूँ, या मैं कहूँ कि आप लोग सब सही सेशन में आए हैं क्योंकि हम अब तक के सेल्फ केयर को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे और अब हम समझने लगेंगे। तो अभी मेरा ये जो क्वेश्चन है, डू यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ये मैं अब पूछ नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि ओनली 4% पीपल टेक केयर ऑफ देम सेल्फ। और जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इन व्हाट वेज डू यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, तो जो जो रिस्पॉन्सेज आए हैं जो अपना टेक केयर करते हैं, उनसे मैं जरूर डेफिनेटली कुछ कमेंट्स चाहूंगी कि आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं। राइट। सो नाज़नीन, आई थिंक यहाँ पर जो टीचर्स हैं और जो व्यूअर्स हैं वो थोड़ा समय ले रहे हैं, एंड यू नो दे आर थिंकिंग अबाउट डिफरेंट वेज दैट दे करेक्ट। टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, करेक्ट। राइट। यस, डेफिनेटली। देखिए, सेल्फ केयर जो है, हमें डेफिनेटली ऐसे लगता है कि हम हमारा ख्याल हमें हमें बाद में रखना चाहिए। पहले हमारी फैमिली है, उसके बाद हम हैं, पहले हमारे बच्चे हैं, उसके बाद हम हैं, पहले हमारा काम है, उसके बाद हम हैं। और ये जनरली समझा जाता है कि काफ़ी वुमेन में ये चीज़ देखी जाती है, पर ये ट्रू है फॉर मेन ऑल्सो। ये ट्रू है फॉर मेन ऑल्सो, जहाँ पे मेन भी अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए अपना सेल्फ केयर भूल जाते हैं, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो ये ट्रू फॉर मेन एंड वुमेन दोनों है। हालांकि ये एक जनरली देखा गया है कि वुमेन को इसके रिलेटेड काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, बट इट इज़ ट्रू फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। कुछ रिस्पॉन्सेज मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स में जो आए हैं। सेल्फ केयर ओनली हैपेंस व्हेन वी थिंक positively on your own. Okay, so when you do self care, you will be able to think positively. What else? Right. So we have some other responses as well, as we can see on our screens. Right. Uh, That is loving yourself. yes. Similarly, one other answer is yes, with working positively. With So this working is positively. another answer is yes, self love and care is very important. So we have some ideas and suggestions as well. नाज़रीन, यहाँ पर जब तक ऑडियंस अपने आइडियाज़ और आंसर्स शेयर कर रहे हैं, इफ़ वी कैन ऑल्सो डिस्कस दैट, यू नो, जैसे अभी आपने बताया व्हाट एग्जैक्टली इज सेल्फ केयर, क्या समझा जाता है सेल्फ केयर से। सिमिलरली, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, व्हाई इज सेल्फ केयर इम्पॉर्टेंट, सो उस पर भी अगर Right. हम थोड़ा सा you know ideas share kare, so I think a lot of Right. other viewers will also be able to share their Of course, answers with us. of course, sure, sure. तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्स आया है जो है, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ बाई गिविंग अटेंशन टू माई हेल्थ एंड टेकिंग केयर ऑफ माई इमोशंस। वंडरफुल। यस, यस, वेरी नाइस। और यही चीज, स्टेइंग फिट एंड लुकिंग ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। वंडरफुल, एब्सोल्युटली राइट। यस, देखिए कितने सिंपल तरीके हैं, और ये चीज तो हम जानते हैं, हम करते भी हैं, पर इसे कभी सेल्फ केयर का नाम नहीं देते हैं। इसीलिए हमें अब ये पहचानना है कि सेल्फ केयर कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो हम इंटेंशनली करते हैं ताकि हम हमारे इमोशंस को, हमारे थॉट्स को और हमारे फिजिकल हेल्थ को संभाल पाए। इट इज अबाउट पेइंग अटेंशन ऑन यू, ऑन यू। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट जो हम थ्योरी में देखते हैं, लेकिन हम ऑफन इग्नोर कर जाते हैं। कई बार आप देखेंगे लोग काफी एज रिलेटेड डिप्रेशन, एज रिलेटेड एंजाइटी में आ जाते हैं एट द लेटर एज ऑफ लाइफ। वो जब हमारे पास आते हैं फॉर इंडिविजुअल काउंसलिंग, हम उनकी लाइफ की वो स्टोरी शेयर करते हैं, और हमें बस यही पता चलता है कि आप आपकी लाइफ को जीने के लिए या लाइफ को जीतने के लिए अपने आप को भूल गए थे, आप अपना सेल्फ केयर नहीं कर पाए थे। राइट, एंड दैट लीड्स टू मेनी अदर मेंटल इलनेसेस लेटर। तो ये सेल्फ केयर एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सा तरीका है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट तरीका है। और जब हम गुड सेल्फ केयर करते हैं तो वो हमारी वेलबींग, हमारे मूड को बहुत इम्पैक्ट करता है, हमारी एंजाइटी को बहुत रिड्यूस करता है, हमारे स्ट्रेस को बहुत कम करता है, और इसीलिए ये कंप्लीटली एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो सेल्फ केयर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए हम अपने आप को फोर्स करें कि हमें ये करना ही करना है वरना मेरा सेल्फ केयर नहीं होगा। कोई ऐसी फोर्सफुल एक्टिविटी नहीं है, वो एक ऐसी चीज है जो हम एंजॉय करते हैं करने के लिए, और वो हमें रोज मरोज करना पसंद आएगा। ये एक सेल्फिश एक्ट नहीं है।
कई बार लोग कहते हैं कि मेरी फैमिली पहले उसके बाद में। सेल्फ केयर सिर्फ ये कहता है कि आप बाद में मत रहो, आप आगे भी मत रहो, आप एटलीस्ट साथ रहो। राइट, सो सेल्फ केयर बिल्कुल सेल्फिश नहीं है। सेल्फ केयर है कि मैं भी, आप भी और मैं भी, दैट इज सेल्फ केयर। जब आप प्लेन में जाते हैं तब वहां पर अनाउंसमेंट होता है बिगनिंग में कि अगर आपको ऑक्सीजन, अगर प्लेन में तापमान कम हो जाएगा, हवा का ऑक्सीजन कम होगा, तो ऑक्सीजन मास्क उतर के आएंगे। पहले अपना मास्क पहने और फिर दूसरों को हेल्प करें मास्क पहनने के लिए। राइट, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो बताती है, दर्शाती है कि अपना केयर पहले करना है ताकि हम दूसरों का केयर कर पाए। तो ये सेल्फ केयर है जहां पे हम इस प्लेस में रहें कि हम अपने लव्ड वंस का केयर करने के लिए एटलीस्ट अपना केयर कर पाए। तो ये जो सेल्फ केयर हमारी लाइफ में जब लगातार रहता है, तो जब बहुत ज़्यादा तनाव आता है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, लाइफ की बहुत सारी चैलेंजेस हमारे सामने आती है, तब ये जो सेल्फ केयर है ये बहुत काम आता है। तब हमें पता होता है कि इतना तनाव है, मैं अपने आप को थोड़ा सा हैंडल करने के लिए, इस माहौल में पॉजिटिव होने के लिए, इस माहौल में अपनी वेलबींग का ख्याल रखने के लिए मैं क्या करूं। तो मेरी वो सेल्फ केयर एक्टिविटीज जो मैं अब तक करते आया हूँ वो मुझे यहाँ पे सपोर्ट करेगी। तो ये सेल्फ केयर काफी हद तक उस टाइम का एक इमरजेंसी प्लान या एक क्राइसिस प्लान बन जाता है, जो हमें हेल्प करता है इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस पॉजिटिव रहने के लिए। प्लस ये एक प्रिवेंटेटिव मेजर है, यानी कि हम लगातार जब सेल्फ केयर करते रहेंगे तो फिर हमारे स्ट्रेसेस हैंडल करने की एबिलिटीज, एफिशिएंसी बढ़ती रहती है, एंजाइटीज कम होती है, डिप्रेशन कम होता है, और मेंटल इलनेसेस का ऑनसेट भी नहीं होता है, ट्रिगर्स भी काफी कम होते हैं। तो ये काफी हद तक एक प्रिवेंटेटिव मेजर भी है। राइट, तो दैट इज व्हाई सेल्फ केयर इज इम्पोर्टेंट। तो अब हम राइट। आपको, यस या अलीना। नाज़नीन, सो यहाँ पर अभी जब हम सेल्फ केयर के बारे में बात कर रहे थे और आपने यहाँ पर सजेस्ट किया था कि सेल्फ केयर हम अपने फैमिली मेम्बर्स की या जो हमारे साथ हैं उनके लिए भी केयर कर सकते हैं, बट हम अपने आप को भी साथ में रखें। सो इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है दैट हाउ डू वी exactly prioritize self care without feeling the need to care for others? तो कई बार ये जो एक बैलेंस्ड मैनर की हम बात करते हैं कि हम अपने लिए भी केयर करें और अपने आसपास जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके लिए भी केयर करें, तो वहाँ पर कई बार जो बैलेंस बनाना होता है उसको लेकर मेरा ये सवाल है। जी बिल्कुल, और आपका बहुत सही सवाल है, और मैं ये सवाल एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये सवाल ज़रूर आएगा, जहाँ पे हम इतना रोज़मर्रा की लाइफ में बिजी होते हैं कि हम ये सोचने लगते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही इतनी ज़्यादा है, इसमें हम कहाँ सेल्फ केयर करेंगे और कहाँ से इस चीज़ के लिए टाइम निकालेंगे, हम कैसे इसको बैलेंस करें। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। तो मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा सस्पेंस बनाते हैं और फिर इसका जवाब देते हैं। ठीक है। श्योर श्योर। तो ये है कि अब मैं सेल्फ केयर का प्लान कैसे बनाऊं। तो सेल्फ केयर का प्लान बनाना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमें जनरली पता ही होता है। तो एक एक्टिविटीज का लिस्ट बनाइए जो आपके वर्क लाइफ, आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी इमोशनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स और कम्युनिटी के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, उस चीज को लिए और जिसमें आपको खुशी हो, आपको एंजॉयमेंट हो, उस चीज का लिस्ट बनाइए। जैसे कि वर्क लाइफ के रिलेटेड अगर है तो मेरे लिए वो सेल्फ केयर होगा कि मैं वो चाय पीने वाला जो मेरा ब्रेक है वो मैं मेरे लैपटॉप से दूर ले जाकर पीऊं। राइट, जब मैं लंच करूं तो मैं मेरे लैपटॉप से दूर जाकर कैफेटेरिया में जाके लंच करूं, वरना जनरली ये होता है कि हम लंच भी हमारी लैपटॉप स्क्रीन के सामने कर रहे हैं, चाय भी हमारी लैपटॉप स्क्रीन के सामने पी रहे हैं। तो एटलीस्ट मेरे लिए वो सेल्फ केयर होगा एट माई वर्क प्लेस कि मैं लैपटॉप से हटकर मेरा खाना खाऊं या चाय पीऊं, तो वो मेरे लिए है। तो ऐसे ही आपके लिए क्या है? राइट, वो 10 मिनट का ब्रेक जहाँ पे मैं खिड़की के बाहर देख पाऊं, वो 10 मिनट का ब्रेक जहाँ पे मैं खुद से रिलेट कर पाऊं, वो कुछ भी। राइट, फिजिकल फिटनेस के रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी जो आपको लगता है आपके सेल्फ केयर के लिए है। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे लोअर बैक का पेन है तो मुझे एक एक्सरसाइजेस करनी है 10 से 15 मिनट डेली फॉर माय लोअर बैक का स्ट्रेंथनिंग, वो मेरा सेल्फ केयर होगा फॉर माय फिजिकल फिटनेस। तो आपके लिए वो क्या सेल्फ केयर है?
इमोशनल लाइफ के रिलेटेड सेल्फ केयर, जैसे कि मुझे जनरली रातों को नींद नहीं आती है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समझिए कि मुझे मेरे पास्ट मिस्टेक्स याद आती है, मुझे मेरे पास्ट गिल्ट या रिग्रेट्स याद आते हैं, तो मेरे इमोशनल लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करता है, मेरी नींद को भी बहुत डिस्टर्ब करता है। तो उसके रिलेटेड मुझे काउंसलिंग करना है, उसके रिलेटेड मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना है, वो सभी चीज़ें मेरे इमोशनल लाइफ के सेल्फ केयर गोल्स बनेंगे। राइट, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप अपनी इमोशनल लाइफ के बारे में सोच के अपना खुद का गोल बना सकते हैं। रिलेशनशिप्स और कम्युनिटी को लेकर, सोशलाइजेशन को लेकर मेरे क्या गोल्स हैं। मैं एटलीस्ट एक फ्रेंड को एक हफ्ते में फोन करना चाहती हूँ, मैं एटलीस्ट एक बार मेरे दोस्तों से 15 दिन में एक बार मिलना चाहती हूँ, एक कॉफी के लिए जाना चाहती हूँ। राइट, वो मेरा सेल्फ केयर होगा। अब जरूरी नहीं है कि आपको हर एक एरिया में कुछ ना कुछ सेल्फ केयर एक्टिविटी मिलेगी, शायद नहीं, एक दो एरियाज में ही शायद मिलेगी। बिल्कुल वो नोट कीजिए और उसका एक दो या तीन, बस इतना ही छोटा लिस्ट बनाइए। एंड देन उसमें कोई भी आने वाले बैरियर्स को नोट कीजिए कि अगर मैं मेरे सेल्फ केयर प्लान में ये कर रही हूँ कि मुझे मेरे फ्रेंड्स को फोन करना है हफ्ते में एक बार, तो क्या इसमें कोई बैरियर्स आ सकते हैं क्या? तो बैरियर्स पहले से रूल आउट कर लीजिए, ताकि यू डोंट हैव टू think about it later, राइट, एंड शेयर योर प्लान विथ योर क्लोज्ड वंस। यानी कि जिन फ्रेंड्स को आप फोन करके बात करने की कोशिश कर रहे हो, उनको मैसेज करो कि भाई नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे, डेफिनेटली आपका क्या कन्वीनियंट टाइम है, हमारा क्या कन्वीनियंट टाइम है, एंड फिक्स कर लो। तो नेक्स्ट वीक आप डेफिनेटली वो बात करेंगे ही करेंगे। राइट, सो मेक इट अ प्लान टू शेयर योर प्लान एंड स्टे कमिटेड टू इट, ताकि आप वो रेगुलरली कर पाए। तो ये एक जनरल सेल्फ केयर प्लान आप बना सकते हैं अपने लिए। अब Right. आते हैं, राइट, श्योर, बोलिए मरीना। Yeah. So, Nazneen, now that we are discussing how we can make a plan for our self care, so often we have seen this as a challenge that, when even we are trying to indulge in self care and ensure that we are, caring for ourselves, people with busy schedules, or normally also, a lot of people say that I do not have time. Yeah, it's difficult for me to find time for to care for myself. करेक्ट, So how do we look into it? How do we ensure that we are doing it in a balanced manner and taking करेक्ट, time? यस डेफिनेटली, द वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड वी आर कमिंग टू दैट। ठीक है, सो सेल्फ केयर, बेसिक सेल्फ केयर अगर हमें करना है, बहुत ही बेसिक, तो हमें ये चार चीजों पे डेफिनेटली फोकस करना है। ओके, जो है एक्सरसाइज, स्लीप, ईटिंग एंड सोशलाइजिंग। सिंपल चार चीजें जो हम रोजमर्रा की लाइफ में डेफिनेटली करते हैं, बट अभी उस पर्सपेक्टिव से करना है कि ये मेरे सेल्फ केयर के लिए है। ये बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ सेल्फ केयर है। जब हम कहते हैं ईटिंग फूड, ऑफ कोर्स वी ऑल ईट फूड, ओके, सो दैट इज एब्सोल्युटली ओके, वी ऑल हैव मील्स, बट द पॉइंट इज दैट डू आई हैव मील्स रेगुलरली at the regular pattern? Okay, sometimes I'm eating at 2 p.m., sometimes I'm eating at 4 p.m., sometimes I'm eating my dinner at 8 p.m., and sometimes at 12 p.m. So do we have a regular pattern of our eating food? When we feel hungry, you know that we can't concentrate, we feel a little irritable. So why do we starve ourselves to that matter that we get irritable, or we get or we lose concentration? It's good to refuel our body at on a regular pattern and eat well appropriately. Right, then sleeping very very important thing, but people generally ignore करते हैं sleeping. लोग ये कहते हैं कि अरे 8 से 10 घंटा तो मैंने काम ही किया है मेरे ऑफिस का, मेरे एंटरटेनमेंट का क्या, अगर अभी मैं सो गया तो व्हेन विल आई एंटरटेन माई सेल्फ? सो पीपल स्पेंड टाइम ऑन द बेड, नेटफ्लिक्स देखना या अमेजोन देखना या कुछ यूट्यूब वीडियोस देखना, और उनको लगता है हमने अपने आप को एंटरटेन किया, हमने आपको अपने आप को डिस्ट्रेस किया, पर ये भूल जाते हैं कि उन्होंने स्लीपिंग आवर्स उनके कम कर दिए हैं, which is very very incorrect to do. Sleeping hours हमारे पूरे 8 hours फिनिश करना एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं कि स्लीप हमारी बॉडी को रिपेयर करती है, फ्रेश करती है। हम कोई मोबाइल फोन नहीं है जो चार्ज हो जाएंगे, हमें स्लीप चाहिए टू गेट चार्ज फॉर द नेक्स्ट डे। Right, so it is utmost important to sleep well and not sacrifice your sleep time. Exercise is very important.
ओके, एक्सरसाइज इस पैंडेमिक सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ, एक्सरसाइज से इम्यूनिटी बढ़ती है। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स नाम के हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कोई भी फिजिकल मूवमेंट हमारी बॉडी का एंडोर्फिन्स रिलीज करता है एज ब्रेन केमिकल्स, जो हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं। तो बीइंग हैप्पी एट दैट टाइम इज सो इम्पॉर्टेंट एट दिस टाइम, राइट? सो एक्सरसाइज हेल्प्स देयर। देन सोशलाइजेशन, हम ह्यूमंस हैं, हमें सोशलाइज करना है, तो सोशल एक्टिविटीज करते रहना ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम करें तो ये बेसिक सेल्फ केयर है, जो इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आप कहेंगे कि ये तो ठीक है, रोजमर्रा की चीजें हैं, हमें करनी चाहिए, हमें पता है, इसमें आपने नया क्या बताया? तो अब नया ये है कि ये एक्टिविटीज जब हम करते हैं, तब हम कैसे इन एक्टिविटीज को करें, राइट? उस चीज के लिए ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक पिक्चर है जहाँ पे एक मैन है, एक एनिमल है, दोनों कहीं चल के जा रहे हैं, एंड इन द एनवायरमेंट वी सी 4 trees and one sun. Okay, both are thinking something. So let's see what the animal is thinking. The animal is thinking about the 4 trees and the sun. Okay, what is the man thinking? The man is thinking about 100 things, but not the 4 animals and the sun. Right? That indicates that a human is not present at the place the person is supposed to be present, and the person is mentally somewhere else thinking about all the 100 things that they have to do. And that is where we lose the charm of our life, that is where we lose the self-care of our life. तो जब हम कहते हैं खाना खाओ, उस टाइम पे आर वी माइंडफुल अबाउट ईटिंग, या हम टीवी देखते देखते खाना खा रहे, किसी से बात करते करते खाना खा रहे हैं, हमको शाम को याद भी नहीं होता है कि हमने क्या सब्जी खाई दोपहर में, राइट? सो आर वी ईटिंग माइंडफुली? That is the thing that we need to know here. Do we also remember the taste of the toothpaste जो आप मॉर्निंग में यूज करते हैं? क्या आपको ये पता है कि आप कौन सा सोप इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए? Right? All that is something to be present with, something to sense. That is mindfulness. ये जो पर्टिकुलर इमेज है, ये आजकल व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा फेमस हुई हुई है, काफी रोल आउट्स और काफी फॉरवर्ड्स आ रहे हैं उसके, और वहां पे आप देखेंगे 2 वर्ड्स लिखे होते हैं, माइंडफुल, राइट? वन इज FULL, जो इंडिकेट करता है कि आपका माइंडफुल है, एंड वन इज FUL, जो इंडिकेट करता है कि आप प्रेजेंट है इस मूवमेंट में, आप माइंडफुल हैं इस मूवमेंट में, राइट? तो ये माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आप कर रहे हैं, नॉर्मल सेल्फ केयर एक्टिविटीज जो आप कर रहे हैं आपकी, उसमें आपका ये माइंडफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब माइंडफुलनेस करने के लिए और जो आप कह रही थी कि हमें बैलेंस करना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो हम कैसे बैलेंस करें? तो हमारी जो डेली एक्टिविटीज है उसी में ही हम माइंडफुलनेस डाल दें। लाइक फॉर एग्जाम्पल ईटिंग, ईटिंग के टाइम पर यूजिंग योर 5 सेंसेस, देखो अपनी प्लेट को, देखो उसमें कितने रंग है, ब्राउन रोटी है, व्हाइट राइस है, ग्रीन सब्जी है, रेड करी है, राइट? लुक एट इट, स्मेल करो, क्या क्या खुशबू आ रही है मेरी प्लेट से, राइट? टेस्ट करो हर एक चीज को बहुत ही क्लियरली, खट्टा अचार, तीखी सब्जी, नमक वाली रोटी, घी वाली रोटी, राइट? टेस्ट एवरीथिंग वेरी वेल. Then hear the papad ka crispiness that breaks in your mouth, राइट? सो एंड महसूस करो कि जब वो खाना आपके अंदर जाता है, तब आपको कितना सेटिस्फैक्शन महसूस होता है, आपकी हंगर सेटिस्फाई होती है, आपको क्या फीलिंग्स आ रही है उस टाइम पे, आपके थॉट्स क्या है उस टाइम पे उस सेटिस्फैक्शन को लेकर, right? So that is being mindful, where we are not thinking about the situation, but we are sensing the situation. We are using our 5 senses and sensing the situation. तो हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम वॉक के लिए भी जा रहे हैं, 10-15 मिनट हम वॉक कर रहे हैं, उसमें भी ये 5 सेंसेस का इस्तेमाल करना, देखना आजू बाजू, हमारे खुद के बॉडी मूवमेंट्स को महसूस करना, आजू बाजू के साउंड सुनना, आजू बाजू स्मेल्स आती है, बदबू आती है, वो देखना, राइट? टेस्ट क्या आ रहा है हमारे मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं, हमारे मन में क्या फीलिंग्स है, वो सभी ही चीजें नोट करना, ये है माइंडफुलनेस। जो भी हम कोई भी एक्टिविटी करें, उसे बस माइंडफुली करें,
That is where you will get a balance. Bathing हम रोज करते हैं, do mindful bathing. ईटिंग हम रोज करते हैं, डू माइंडफुल ईटिंग. कुकिंग हम रोज करते हैं, डू माइंडफुल कुकिंग. बी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट. यहाँ पे फिर एक चीज करना होता है कि हमें जजमेंट्स हमारे दूर रखने होते हैं. जनरली जैसे कि समझो कि कोई सुगंध आने लगी है तो हम क्विकली हमारे थॉट शुरू हो जाते हैं ना, कि अरे ये तो ऊपर वाली आंटी ये बना रही है, अरे इसमें नमक ज्यादा पड़ गया, अरे कुछ जल रहा है. इमिडिएटली हमारे थॉट्स आने लगते हैं. तो माइंडफुलनेस ये कहता है कि इन थॉट्स को दूर रखो और बस उसे एक्सपीरियंस करो. राइट, जब आप इस थॉट्स की ट्रेन में बैठ जाएंगे तो माइंडफुलनेस चला जाता है. इसीलिए माइंडफुलनेस ये कहता है सोचो मत, सेंस करो, फील करो, एंजॉय करो. ओके, तो इसे नॉन जजमेंटली करना है, बिल्कुल नॉन जजमेंटली करना है. अगर ऐसा होता है कि हम कई बार थॉट्स में बह जाते हैं, कोई बात नहीं, जब आपको रियलाइज हो आप थॉट्स में बह चुके हैं, अब वापस अपना फोकस अपने सेंसेस पर ले आइए. प्लस हमें ये चीज करनी पड़ती है रोज ऐसे सोच के कि हम कुछ नया कर रहे हैं. जैसे हम रोज खाना खाते हैं, पर रोज फिर भी जब आप खाना खाने के लिए बैठे हैं तब ऐसे सोच के बैठे कि आप पहली बार लाइफ में खाना खा रहे हैं, या आप पहली बार ये सब्जी खा रहे हैं. तो जितना आप इसे एक अपने लिए एक नया एक्सपीरियंस बनाएंगे, उतना आप इस चीज को अच्छे से सेंस कर पाएंगे, अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे. तो हम जो बहुत चीजें ऑटोमेटिक करते हैं ना, जैसे नहाना है, जैसे नहाना है, बेदिंग करना है, और ब्रशिंग है, और कुकिंग, things like this that we do a lot in routine, all those things are something that we could do mindfully and not let it be an autopilot mode, कि रेगुलरली वी डू इट तो एक ऑटो पायलट मोड आ जाता है. सो ब्रेक दैट ऑटो पायलट मोड एंड लेट इट बी द वे वी डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सेंस इट माइंडफुली. Right, so increase your mindfulness in whatever self care that you do. So now when we do any kind of activities, you are doing eating, walking, traveling, coloring, you're listening to music, you are managing your workload, you're looking at your technology, you're looking at your phone, do that with mindfulness. And Right. also there is some formal practice of mindfulness as well, wherein you sit for with yourself for 15-20 minutes and do breathing. So you do mindful breathing, you do a mindful body scan, you do mindful stretching, you do mindful yoga. So during your exercise also you practice mindfulness. Alina, you wanted to say something? Yeah, so like we were discussing that how we can be mindful about the situation that we are in, and often we experience this, and we have seen also that it's quite difficult to leave all the thoughts behind, all the stress and all the things that are going on in our daily lives. So one suggestion you shared that even if we go that way, even if we go in that direction, we can try to come back and focus on the current scenario. So basically just wanted to re-emphasize, or probably uh, emphasize on this question, that this is one major challenge that a lot of people share, that I'm unable to focus on my present scenario because I am thinking about a lot of other things as well. So yeah. Yeah, this happens. And what also happens, what we also hear people saying that, I try but I'm not able to do it. So people generally begin to feel like a failure very soon, that I tried enough and I'm not able to do it. But you haven't tried enough because you weren't successful, right? So stop feeling like a failure. You try 100 times, you try 1,000 times, but you keep trying. Right, stop looking at yourself as a failure and see yourself as a person who is a go-getter and who is successfully going to achieve that. And any kind of success, any kind of millimeter success is good success here. So you can't always have 100% of your success, right? You start with 1% success, you start with 2 or 5% success, and that success is good success. So no, have realistic expectations from yourself and don't feel like a failure. Okay, so moving ahead right now, I would want you all to, take some time with yourself. What we practiced right now when we spoke about these five senses. So let us do it right now. Let us take an experience right now. Okay. So I want you all to sit down with yourself. Just sit the way you are. You don't need to even close your eyes. Just be there with yourself. Okay. And get your attention on your breathing. Just get your attention on your breathing.
You will notice your stomach moving a little. You will notice your chest moving a little. You will notice some air around your nose. And as you get your attention on your breathing, you will notice your forehead gets lighter. The speed of your thought reduces. There is a sense of peace within you. Just that attention on your breathing. Breathing is something that we do every second, right? But we don't pay attention to it until we get choked, isn't it? So get your attention on that breathing, your lifeline. And this is the very simplest way to start mindfulness. Now, get your attention on your eyes and scan your environment. Look at things around you, नॉन जजमेंटली, कुछ भी जज मत करो, बस देखो. आहिस्ता से आंखें घुमाते हुए आपका पूरा एनवायरनमेंट देखो. हम टेबल, कुर्सी, सोफा रोज ही देखते हैं. वी लुक एट देम रेगुलरली, बट नाउ लुक एट देम इन मोर डिटेल्स. Is there some stain on the sofa? Is there some thread on the chair? Look at it in more details. The crack on the wall, the cobweb in the corner, more details. Just your attention on your eyes and you're scanning the environment. Now, move your attention to your ears. Listen. What all can you hear? I can hear the fan. I can hear some sound where some construction is going on very far. And I had not noticed it throughout the day, but because I'm paying attention on my ears right now, I can hear that sound coming from far. I can hear the clock ticking. So notice the sounds. Now get your attention on your nose. Smell the environment. Many a times you will not get any smell. Many a times the smell will be unpleasant. It's okay. Just smell the environment without judging. Now get your attention on your taste. Move your tongue around. What kind of taste? Maybe you've had tea, uska taste hoga, or maybe you're feeling dry mouth and you need to have water is what you may realize now. Maybe you've just had something and something is there in your teeth. Yeah, so you'll get that taste which you've not noticed until now. Now get your attention on touch. On touch means your entire body. You may sense the maybe you're seated on a chair, so you will sense the hardness of the chair or the softness of the chair, or you will sense probably your belt has got a little tight, or you may sense that okay, this is getting little, it is pinching a little, or you may sense, oh, that pain in the back, or maybe if you're seated like this for the longest time, you may sense that, oh, this is paining, right? So all that touch that you're feeling in your body right now, sense that. Now get your attention on your feelings. Note your feelings. In most case it will be neutral, it will be happy. In very less cases it will be disappointment or negativity, but in most cases you will notice your feeling is positive. And now get your attention on your thoughts, and you will actually be thinking what to think. You will actually be thinking, are there any thoughts coming?
right? Because your mind has, your thoughts have, speed has reduced completely. And that is how you sense the environment. Now get your attention back on your breathing and back to the session, right? Simple thing to do. Using your five senses, no material required, no time required. You can do it at any time of the day. And just, inculcate it, include it in your daily activities of starting to sense the environment rather than thinking about things. That's mindfulness. So anything of self-care that you do, the 15-20 minutes that you are spending for yourself, and you're even reading the newspaper, read that newspaper very mindfully, right? So that is the act of mindfulness. So moving Right. ahead, yes, Aruna. Yeah, so coming back to self care, we have one question by one of the teachers. So the question goes like this: that is self care always positive, or can it be toxic also? So if we can, discuss on this. If self-care is toxic, it is not self-care, right? Self-care is meant to be helpful for you and for others as well. If you are naming self-care as drinking, it is toxic. It's not self-care. It's not healthy, right? So self-care is, it can be defined, any act can be defined as a self-care act if it is positive, if it is healthy, and if it is helpful. If it is toxic, that act cannot be called a self-care act. Hope that answers the question. Right. Okay. Okay, so moving ahead, after mindfulness, there is one more thing which is very important, specifically in terms of stress management, which is gratitude. Gratitude. Okay, what happens in stress mainly that our thoughts turn very negative and we start looking at things that are not working in our favor. What gratitude says is start looking at things that are working on in your favor and start acknowledging them. That's gratitude. Saying thank you, right? And feeling that thank you. We do not say thank you for, just a matter of it, or just to make the opposite person feel good. Thank you is said because it is felt. So using gratitude as a feeling that you feel. Generally in our young age, we as parents also teach our children, say thank you to auntie, say thank you to uncle. But we, when we get old, we get very choosy with saying thank you. What do we say? हम क्या बोलते हैं कि इन्होंने कुछ इतना ऊपर नहीं किया है जो मुझको थैंक यू बोलना पड़े, उन्होंने तो अपना जॉब ही किया है, राइट? उसमें क्या थैंक यू बोलने की जरूरत है, या उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रेच नहीं किया, उनको पैसे मिल रहे हैं इस चीज के लिए, इसमें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? तो हम थैंक यू बोलने के लिए बहुत चूजी हो जाते हैं बाय द टाइम वी ग्रो अप, राइट? सो लेट अस इनकलकेट दिस हैबिट ऑफ सेइंग थैंक यू only when you feel it. So start feeling it a lot more so that you can say thank you a lot more, right? Generally many a times many things get unacknowledged, like in a specific Indian scenario jahan pe women do most of the cooking part. So cooking is generally, women say, is a thankless job. No one thanks us for cooking, right? So generally जो भी चीजें हम कहते हैं कि thankless है, उन्हें thank you करना शुरू करो, right? Simple things like बच्चों को नीचे लेके जाना है बस तक छोड़ने के लिए, राइट? वो इतना बड़ा कोई काम नहीं है और हम कहते हैं आपकी भी तो जिम्मेदारी है, आप भी तो करो, राइट? पर हम ये नहीं समझ पाते कि अगर उन्होंने वो नहीं किया तो हमें कितना एफर्ट लेना पड़ेगा. We will have to change our clothes, we will have to stop the routine that we are doing and go down to drop the kids to the school bus, wait till the school bus comes and then come up and drop them and come up and start doing our work. So whatever little has the grandparent has helped or your partner has helped is adding to your life. So acknowledging that and not saying it is obvious, it is expected, it is your responsibility, not saying that, but acknowledging that and communicating that is gratitude. So acknowledging that मेरी life में जो भी है वो आपके contribution से भी है is gratitude.
right? So make it a practice to have gratitude in your life. And there are many activities that you can do for gratitude, which is writing it down, making a conscious effort to write down what you're thankful for, thinking it out aloud with people around you, and making it a family affair. Every time you can, in the weekdays, have a bowl, keep some chits and a pen in the corner of a room, and tell your children, tell everyone at home that whenever you feel gratitude about, go to that bowl, write it, fold it, and put it in the bowl, right? And on Sunday, we all are going to read about it. And what did you feel thankful about? So make it a family affair wherein gratitude is a practice. Saying thank you, feeling that thank you is a practice. Now, when we say thank you, it we say that the opposite person will feel good. What does it matter to us? It does matter to you. In fact, when you say thank you, it is more beneficial for your own self. And it is very well researched that people who practice gratitude feel a lot happy. Their mood is a lot happy. They have very good sleep. They are the people with the best of relationships. They are the people who are able to recover from illnesses very soon, right? And they are the people who generally are able to cope with their daily stresses of life much much better. Their happiness quotient and their life satisfaction quotient is very high. This is very well researched. So gratitude is more beneficial for our own self rather than for the opposite person. Therefore, make it a point to practice gratitude, to express that gratitude. And here we do not mean that when you don't mean it, you say it. We are saying that start meaning it, start acknowledging it, so that you can talk about it, you can express that, right? So do a lot of gratitude activities as well. And therefore, this will be our assignment that we would want you all to take away with you all. That is, express that gratitude and really communicate it to people around you. What are you thankful for? What are you thankful for? Gratitude even goes to the level that we are even thankful to all the people who have worked so hard to get the water in the tap that in your house, right? We are thankful for all the people who have worked so hard that you get electricity when you just switch on the button, right? Gratitude can go to that level as well. And gratitude is to a level to for your close relationships as well, that it is their contribution in your life that you are what you are today. So that is gratitude. And you got to talk about this, think about this, start putting some thoughts in your mind, start filling up this empty slide that you see here, right? So that is gratitude for yourself. So we have done two things today, which is self-care and gratitude. And I would like to reiterate about self-care again here, that self-care is very important. It is an highly important thing which adds to your well-being. So think about activities regarding your work, regarding your physical fitness, emotional life, your social life, and put down those activities, maybe one, two, or three, enough, fine, right? Note the barriers that may come in the way of doing those activities and solve them beforehand, and share your plan with your closed ones so that they can support you in your self-care activity. Self-care activity need not be anything unique. It can be a very regular activity. It can be lying down on your bed and doing nothing. It can be looking out of the window and gazing at the birds that are there outside. That is also self-care. But the point is that time, my me time with myself for 15-20 minutes a day is enough, and she will do magical work for you, right? So that is all from me. And I would also like to add on to one more thing that I asked you in the first question, where about many people responded talking about stress supports our well-being. Many people said that yes, it does support our well-being, and they want to do that. And for that, we have this helpline number for you all to call on. It is specifically dedicated for the Gurushala teachers, and you can even share this with your immediate family members. This helpline is for people 18 years and above, 18 years and above, who can call at any time, 24 by 7, with regards to any kind of pressure, tension, emotional support that you may need. It is manned by Empower, but it is absolutely free for you all, and it is dedicated for you all. The person who calls, who attends the call, will be a counselor himself or herself at any time of the day or night.
So feel free to call on this number. It is meant for you all, and talk about your stress. That also adds and supports to your mental well-being, right? So Right. that is all from me. So, Yes, Alina. yeah, Nazim, thank you so much. And before we conclude the session, we have one question here. By one of our teachers. She's asking, is it possible to understand the mental thoughts? So probably the mental thoughts of our children or our students. So while we are encouraging our family members, our students to practice gratitude, but is it possible in any way that we try to understand their mental thoughts also, probably with the intention of helping them more, right? Okay. So when we say we understand their mental thoughts, so it is not magic at all, that we can read their mind. It is also a myth, whenever I say that I am a psychologist, people generally get scared of me. They somehow think that I will go and read their mind. Okay, but that is an absolute myth. So we cannot, even a psychologist cannot read anyone's mind, and even you wouldn't be able to read anyone's mind. The To understand the thoughts of the opposite person, what we need to practice is a lot of listening and empathy. Okay, so when we are listening to a person, we are there with them, attending with them, not interrupting them with questions, but allowing them to free flow their thoughts. Is That is the time that you will understand their attitude. That is the time that you will understand their approach, right? So if you want to understand that, allow them to talk a lot. And then empathy is wherein you are understanding the person from their own perspective, राइट. जनरली ये मिथ हो जाता है, कि अरे तुम्हारे पास तो इतना बड़ा घर है, तुम्हारे पास तो इतनी अच्छी नौकरी है, फैमिली है, तुमको किस बात का स्ट्रेस है. तो दैट इज क्लियर जजमेंट दैट यू आर मेकिंग अबाउट द पर्सन. क्यों बंगले में रहने वाले को स्ट्रेस नहीं हो सकता है उनकी भी लाइफ में उनकी स्ट्रेसेस है, राइट. तो हम क्योंकि वो एम्पैथी नहीं कर पाते हैं हमारे ऑपोजिट पर्सन से, कि हमें उन्हें समझना है, उनको जज नहीं करना है. तो जितना हम एम्पैथी रखेंगे और जितना हम लिसनिंग करेंगे, उतना हम उनके थॉट्स को समझ पाएंगे. सो होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. Right. So, on this note, thank you, Nazneen, for joining with us for today's session. And it was very insightful. And in fact, suggestions about the activities were also great. A lot of teachers were commenting as well. They found the activity where we were, observing our surroundings and using all our senses. So that was also very interesting. I hope that all the teachers, all our viewers are also going to practice these activities, and I'm definitely going to do that. So once again, thank you so much, and thanks to all the viewers and all the teachers who joined us today. We hope you find this session helpful and insightful. So once again, thank you, and do not forget to fill the attendance form. Attendance form का button इस वीडियो के नीचे होगा, और we will also be sharing the link of the attendance form with you. आप अटेंडेंस फॉर्म को ज़रूर फिल करें. अटेंडेंस फॉर्म को फिल करने के बाद आपके पास इस सेशन का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा. सो थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. Great. Thank you so much. Have a nice day.